हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थंब वाली जुराब बनाएंगे, यानी अंगूठे वाली जुराब बनाएंगे, जिसके लिए मैंने इस तरह से 3 प्लाई की वूल ले ली है। देखिए, ये 3 तार वाली वूल है। बड़ी ही चमकीली और शाइनिंग वाली वूल है और बड़ी ही सॉफ्ट वूल है। तो इससे जब हम जुराब बनाएंगे तो पैरों को बड़ी ही मुलायम सी जुराब मिलेगी। बनाने में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी। 10 नंबर की सिलाई के ऊपर हम इसको बुनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फंदे ले लेने हैं। बहुत ही कम वूल में बन जाती है। तो ये देखें, मैंने इस तरह से थोड़ा सा बना लिया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी सीधे और उल्टे फंदों से बुनाई की है। सबसे पहले फंदे कितने डालने हैं। ये मैं जुराब जो बना रही हूँ, ये 4, 5 और 6 नंबर के पैर को आराम से आ जाएगी। और फंदे देखिए, 6, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 35, 36, 39 और 40 फंदे हैं। टोटल हमने 40 स्टिचेस डाले हैं। 40 फंदे डालने के बाद देखिए, 4 सिलाइयाँ, 2 फलियाँ हैं, तो मतलब 4 सिलाइयाँ हमने उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट की हैं। उसके बाद हमने 4 सिलाइयाँ उल्टे फंदे बनाने के बाद हमने क्या करना है, साइडों पे ये इस तरह से उल्टे उल्टे फंदे बुनते हुए जाना है और बीच के फंदे सीधे और उल्टे बनाने हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसको हमने बनाया है। 4 सिलाइयाँ तो आपने बुन लेनी है पहले उल्टे फंदों से। उसके बाद हमने देखें 2, 4 और 6 फंदे लेफ़्ट साइड में और 6 फंदे राइट साइड में हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं और जो बीच के फंदे हैं वो सीधे बुनने हैं। उल्टी तरफ से सारी बुनाई हमारी उल्टे फंदों की रहेगी। चलो मैं आपको 2 सिलाइयाँ बता देती हूँ किस तरह से मैंने इतना सा बनाया हुआ है। पहला फंदा हम बिना बुने हुए उतारेंगे। तो ये 4 सिलाइयों के बाद यहाँ से जब आपने पैटर्न को शुरू करना है तो ये वहाँ की सिलाई है, यानी 5th रो है हमारी पैटर्न की। पहला फंदा बिना बुने उतारा, धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे बुनाने हैं हमने। 4 और 5, तो ये टोटल 6 फंदे हो गए। 2, 4 और 6 फंदे हमने उल्टे रखने हैं। धागे को पीछे करके अगले फंदे हमने सीधे बुनते हुए जाना है। जो बीच के फंदे हैं वो हमने सीधे बुनते हुए जाना है। बड़ी ही आसानी से ये जुराबें बन जाती हैं। अच्छा, ये देखें, सीधे बुनते हुए हमने इस तरह से जाना है और लास्ट के 6 फंदे हमने जो छोड़ देने हैं, क्योंकि वो हमने उल्टे बनाने हैं। यहाँ तक हमने बुन लिया। अब देखें, धागे को करेंगे अपनी तरफ। ये 2, 4 और 6, ये 6 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 6 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, तो उसमें से 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3, 4 और ये 5 फंदे उल्टे बना के धागे को पीछे करके लास्ट वाला फंदा सीधा बुनेंगे, क्योंकि ये राइट साइड है। इस तरह से हमारी ये चेन जो है वो बनती हुई आती है। अगर जी उल्टा बना देंगे तो चेन नहीं बनेगी, तो इसलिए लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे हर एक सिलाई में। अब आगे रॉन्ग साइड, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और अगले सारे फंदे हमने उल्टे बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है। इन्हीं 2 सिलाइयों को आपने बार बार रिपीट करते हुए जाना है। ये देखें, यहाँ तक मैं बनाती हूँ। इन्हीं सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे और कितनी लेंथ करनी है मैं आपको बताती हूँ, कितना मैंने इसको बना लिया है। तो ये देखिए, फलियाँ काउंट करती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 फलियाँ, यानी कि 48 रोज़, 48 सिलाइयाँ मैंने इसकी बुननी हैं। और सेम दूसरे पैर के लिए भी हमने ऐसे ही सेम बना लेना है। लेंथ मैं इसकी नाप के आपको बता देती हूँ। ये 6 इंच के करीब हमारी जो है लंबाई तैयार होगी हुई है। ये 4, 5 और 6 नंबर के पाँव को आराम से आएगा, क्योंकि ये वूल जो है स्ट्रेचेबल होती है, इसीलिए। तो ये मैंने इतना तैयार कर लिया। अब देखें, इसका दूसरा पैर भी है, वो भी हमने सेम रेडी कर लिया। 40 फंदे लिए
और ये काउंट करके बता देती हूँ आपको। 4 तो 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो 24 फलियाँ यानी कि 48 रोज़ दोनों की हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद अब दोनों तरफ से हमने अंगूठे बनाने हैं और जो पंजा होता है, बाकी जो उंगलियों के शेप होती है वो बनानी है। तो बिना कंफ्यूज हुए आपने 2 पैरों का इस तरह से बना के पेज रख लेने हैं। उसके बाद एक का जो थंब है वो इस तरफ आएगा। तो देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 14 स्टिचेस मैं रखूँगी इस तरफ। 14 फंदे गिन लेने हैं हमने। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और जो बाकी के फंदे हैं यहाँ पे हमारा बाकी का पैर जो होता है, पंजा होता है, वो बनेगा। तो यहाँ पे आप मार्कर लगा लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से दूसरी ऊन का धागा भी जो है वो भी बांध के इसको थोड़ा सा निशान दे सकते हैं कि यहाँ तक हमने जो है वो थंब के फंदे बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे एक धागा बांध दूँगी, आप चाहें तो मार्कर भी लगा सकते हैं, कुछ भी इसको थोड़ा सा हाशिया देने के लिए। तो ये देखिए 14 फंदे हमने यहाँ पे एक तरफ कर लिए, ये इस तरफ है, बिना कन्फ्यूज़ हुए समझिए आप, एक तरफ आ गया और ये दूसरा जो थंब है वो इस तरफ बनेगा। तो यहाँ भी हमने 14 स्टिचेस जो हैं, 14 फंदे निकाल लेने हैं। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 14 फंदे यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे भी हमने धागा लगा लेना है या मार्कर लगा लेना है, यहाँ पे निशान दे देना है अंगूठे का। इस तरफ जो है हमारे जी अंगूठे के फंदे बट गए। तो इसको हम यहाँ पे एक नाट लगा के इसको हाशिया दे देंगे ऐसे कि ये यहाँ पे हमारा निशान हो गया। अब देखें, अब ये दोनों तरफ, अंदर वाली तरफ यहाँ पे हमारे अंगूठे बनेंगे और बाहर वाली तरफ दोनों तरफ हमारे पंजे बनेंगे। तो पहले एक पेज का हम अंगूठा बनाते हैं। तो इस तरफ से हम स्टार्ट करते हैं अंगूठे के लिए। तो 14 स्टिचेस हैं हमारे। अब जी हमने जो उल्टे उल्टे फंदे शेप बुने थे, अब हमने वो नहीं बनाने हैं, अब हम बिल्कुल सीधा बुनते हुए जाएंगे। तो पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, अगले फंदे हमने सीधे बुनते हुए जाना है। तो ये सारे फंदे अब सीधे बुनेंगे इस तरह से। अंगूठे के लिए हमने यहाँ पे 14 स्टिचेस लिए हैं, 14 फंदे लिए हुए हैं। तो ये देखें, सीधा बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है। ये देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 फंदे हो गए। अब ये यहाँ पे हमने जो मार्कर जहाँ हाशिया लगाया था, यहीं से हमने पलट जाना है, इसको हमने निकाल देना है। आप देखें, और यहीं से हमने रॉन्ग साइड में आ जाना है। बिना बुने हुए पहला फंदा उतार लेंगे और अगले फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पर्ल वाइज आगे हमने सारे फंदे बना लेने हैं। तो ये अब 14 फंदे हमने उल्टे बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है। आप मेरे इस तरीके से अगर जुराबें बनाएंगे, बड़ी आसानी से बन जाएंगी। बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं रहेगी कि अंगूठा कैसे बनाए, पंजा कैसे बनाए और दोनों पाँव का कैसे शिफ्ट करें। तो ये देखें, अब ये 2 सिलाई होगी। अब इसको हम सेम यही सीधा और उल्टा, सीधी तरफ से सीधी बुनाई, उल्टे तरफ से उल्टी बुनाई, इस तरह से करते हुए हमने ये यहाँ पे 12 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो ये देखें 2, 3, 4, 5 और 6 जब ये चेन आती हैं तो मतलब 12 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हुई हैं। तो ये देखें, ये अंगूठे का पूरा बन गया है। यहाँ पे 12 सिलाइयों के बाद हमने शेप देनी है अंगूठे को, बिल्कुल हल्की सी शेप देनी है। तो शेप देने के लिए देखिए, ये 13वीं सिलाई है। 2 फंदों को एक साथ लेके 2 का 1 कर लेंगे, एक फंदा यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। अगले फंदे हमने सीधे बुनते हुए जाना है। अंगूठे की ये 13वीं सिलाई है। तो ये अगले फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब देखें, लास्ट में 2 फंदे बचे हैं। इन दोनों को भी हमने इस तरह से लेके 2 का 1 कर लेना है, यानी कि हमने दोनों तरफ एक एक फंदा कम कर दिया। अब देखें, अब आ गई 14वीं सिलाई रॉन्ग साइड से, उल्टी तरफ से। अब हमने इसको करना है वाइंड ऑफ।
तो 14 फंदे हमने रखे थे अंगूठे के और 14 ही सिलाइयाँ हमने कंप्लीट करनी हैं। तो इन फंदों को अब हम आधे में ले आएंगे। बंद करने का तरीका आपको बताती हूँ। तो ये देखिए 2 4 6 और 7, 2 4 और 5 अभी और बुनेंगे 2 4 6। ये देखिए अब ये 6 फंदे रह गए, 2 4 6 इस तरफ और 6 2 4 6 इस तरफ। तो दोनों फंदों को हमने आधे आधे कर लेना है दोनों सिलाइयों पे। इस तरह से उल्टी तरफ को घुमाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, हमने ये उल्टा किया हुआ है पैर को, तो उल्टी तरफ से रॉन्ग साइड से हमने अब इसको वाइंड ऑफ करना है। दूसरी एक नीडल ले लेंगे, मैं 11 नंबर की नीडल ले रही हूँ पतली, ताकि आसानी से ये वाइंड ऑफ हो जाए। तो ये देखें इस तरह से एक फंदे को जैसे हम शोल्डर को करते हैं ना बाइंड ऑफ, वैसे ही सेम इसको करेंगे। तो 2 फंदे इस तरह से लेके 2 का 1 बनाएंगे और इसको आहिस्ता से उतार देंगे दोनों सिलाइयों से। फिर आगे फिर से हमने यहाँ से एक फंदा लिया और फिर यहाँ से इन 2 का 1 कर लेना है, इनको उतार देना है। अब पहले फंदे से दूसरे फंदे को इस तरह से उतार देंगे तो फंदा हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। ये साथ साथ में सिलाई होती जाती है, जैसे हम शोल्डर की करते हैं स्वेटर के शोल्डर की, उसी तरह से इसको हम वाइंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हमने इसको बंद कर लेना है, तो हमारा जो अंगूठा है ऊपर से बंद हो जाएगा, सिल जाएगा जैसे वैसे होगा। ये देखें इस तरह से। इसको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे, यहाँ पे कम कर लेंगे। अब जो लास्ट के रह गए देखें, यूं करके नीडल पे लिया, इसको भी लिया और उसको 2 का 1 करके अब इसको इसके ऊपर से हमने इस तरह से उतार देना है यूं करके। अब देखें यहाँ पे ये सिलाई भी होगी साथ में और फंदे सारे बंद हो गए। थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा रखेंगे सिलने के लिए और बाकी को काट देंगे। ये देखिए सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा जो है अंगूठा देखिए रेडी हो गया है। इसकी लंबाई बता देती हूँ आपको, अंगूठे की हमने कितनी रखी है। यहाँ तक हमने ये बुना था, तो ये 2 इंच के करीब हमारा अंगूठा बना है। तो ये देखें अब हमने पंजा बनाना है, यानी कि जो बाकी पैर की 4 उंगलियां हैं उसकी शेप देंगे। फंदे देख लीजिए 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26 स्टिचेस हैं हमारे पास। अब 26 फंदे हैं। अब यहाँ पे हमने धागा लेना है और इसको यहाँ से हमने बुनना स्टार्ट करना है। तो ये सीधी तरफ से हमारी सिलाई थी, तो हम इसको सीधा बुनते हुए जाएंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे लपेट लेंगे ताकि ये धागा जो है खुले ना। बाकी जब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे तब हम इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे साथ में। अब देखें सीधा बुनते हुए जाएंगे। लास्ट तक बुन के और उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए आना है हमने। और इस तरह से हमने ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। ये देखें 1 2 3 3 चैन है, यानी कि 6 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बुनी हैं। 6 सिलाइयों के बाद हमने यहाँ पे पंजे को साइड से शेप देनी है, जैसे उंगलियों की साइड पे कटिंग होती है वैसी शेप देनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आधे तक आना है, तो आधे फंदे पहले हम बुन लेंगे। ये 7वीं सिलाई है। जितनी हमने सिलाइयाँ अंगूठे की बनाई हैं, 14 सिलाइयाँ बनाई हैं, तो इसकी भी 14 ही बनेगी। 14वीं सिलाई में वाइंड ऑफ हो जाएगा। तो 6 सिलाइयाँ पहले हमने सीधी उल्टी बुन ली हैं। ये 7वीं सिलाई है, 7th रो है। देखें 2
तो ये देखें यहाँ पे इनको आधा करेंगे पहले फंदों को, अभी और बुनेंगे थोड़ा सा। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब ये 2 फंदे रह गए, तो इनसे हमने अब कटिंग करनी है। तो एक फंदा वहाँ से लेंगे, तो ये देखें 3 का 1 करेंगे यहाँ पे, 3 फंदे, 2 फंदों को हमने इस तरह से पीछे से नीडल डाल के 2 का 1 बना लेना है। जैसे हम गले में वी शेप की कटिंग देते हैं वैसे तीनों को छोड़ेंगे नीचे, और दूसरे वाला फंदा जो बुना नहीं हुआ था हमने उसको नीडल पे लेना है। थोड़ा आराम से करिएगा इसको, और इसको जो बिना बुने फंदा है उसको हमने इसके ऊपर से उतार देना है। तो ये देखें ये बुना हुआ फंदा था, तो यहाँ पे हमने 3 का 1 कर लिया। तो यहाँ पे हमारी इस तरह से शेप आएगी पंजे के साइड की। अगले जो फंदे हैं वो हमने सीधे बुनते हुए जाना है। ये 7th रो में हमने किया, जो शेप दी है 3 का 1 की, ये 7वीं सिलाई है। तो ये पूरे फंदे हमने इस तरह से बनाने हैं। उल्टी तरफ से कोई भी फंदे की गुड़ाई नहीं होगी, हमने सीधे उल्टे उल्टे बुनते हुए जाना है। ये 9वीं सिलाई है, 9th रो है। सारे फंदे हमने सीधे बुने। अब हम आगे हैं यहाँ बीच में, जहाँ पे हमने 3 का 1 किया था। एक बार फिर से देखिए किस तरह से 3 का 1 करेंगे। जो चेन वाला फंदा था उसको बीच में रखेंगे, अगल बगल के 2 फंदे इस तरह से उठाएंगे यूं करके, और 2 का 1 करके बुन लेंगे। तीनों को फंदों को छोड़ देंगे यूं करके, और जो बीच वाला बिना बुने का फंदा था चेन वाला उसको उठा लेंगे। इसको डालेंगे और इसके ऊपर से हमने इस तरह से उतार देना है। तो इससे कटिंग आती है, 3 का 1 बन जाता है, और यहाँ पे बड़ी प्यारी चेन की शेप बनती शुरू हो जाती है। इस तरह से 3 का 1 किया। अगले फंदे जो हैं हमने सीधे बुनते हुए जाना है यहाँ तक, और लास्ट में हमने उल्टी तरफ से हमने उल्टे फंदे बुनने हैं, उसमें कोई गटाई नहीं होनी। और यहाँ पे हमने 13 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। ये 9वीं रो थी, हमने 13 कर लेनी है कंप्लीट। तो ये देखें 13 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। अब ये देखें इस तरह से हमारी पंजे की जो है शेप अलग से दिख रही है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये हमने 13 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसको करेंगे बंद। 14वीं सिलाई है, 14th रो में हम वाइंड ऑफ कर देंगे पंजे को। बंद करने का तरीका वही रहेगा जैसे हमने अंगूठे को किया है। सॉरी, आधे फंदे हम बुन लेंगे। देखें 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, एक फंदा और बुनेंगे। ये देखें 9 फंदे एक तरफ हो गए हमारे, 2, 4, 6, 8 और एक 9, 2, 4, 6, 8 और एक 9। अब इनको हमने उल्टी तरफ से फोल्ड करना है। जैसे हमने अंगूठे को उल्टी तरफ फोल्ड किया था, इसको भी उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये देखें इस तरह से इसकी लुक आ रही है। ये देखें ये अंगूठा हो गया और ये शेप बनी हमारे पंचे की। तो चलिए इसको हम वाइंड ऑफ कर लेते हैं। उल्टी तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा नीडल लेके जैसे हमने अंगूठे को बंद किया था सेम वैसे ही इसको बंद करेंगे। तो दोनों तरफ से फंदों को इस तरह से बुनते हुए जाना है और अगले फंदे को बुनकर पहले वाले फंदे से उतार लेना है। बाइंड ऑफ थोड़ा आप ध्यान से करिएगा क्योंकि कई बार फंदा गिर जाता है, तो आराम से करिएगा। और पहले फंदे को इस तरह से दूसरे फंदे से उतार लेना है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा नीडल की हेल्प भी ले सकते हैं। ये हमारी 14th रो है पंजे की। 14 सिलाइयाँ ही हमने अंगूठे की बनाई हैं और 14 सिलाइयाँ ही हमारी ये बनेगी। यहाँ तक मैं वाइंड ऑफ करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट का एक फंदा रह गया हमारे पास। अब मैंने धागे को काट लेना है और इसमें से निकाल लेना। धागा उतना छोड़ना है जितना हमें सिलाई के लिए चाहिए, बाकी को उतार दीजिए। अब ये देखें
इस तरह से ये बनकर आ रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल बराबर बना है क्योंकि 14-14 सिलाइयाँ हमने दोनों की तरफ की रखी हैं, तो ये बिल्कुल बराबर बनकर आया है। अब देखिए इसको सिलना कैसे है। यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेंगे अंगूठे को, और यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे हम पंजे के अंदर वाली उंगलियों के भाग को। उसके बाद दोनों तरफ से सिल के हमने यहाँ से अटैच करना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम पीछे से सिल लेंगे, ये एड़ी होगी हमारी, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सिल देना है। यहाँ से यहाँ तक हमने बंद कर देना है। इतना पोर्शन हमने, ये पीछे से भी सिला होगा, इतना पोर्शन हमने पाँव के लिए रखना है और हमारी ये जुराब रेडी हो जाएगी। तो ये इतना रेडी हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पाँव पर। आप देखें यहाँ पे मार्कर लगा हुआ है, तो इस तरफ हमारा जो है अंगूठा बनेगा और ये हमारा पंजा बनेगा। तो धागा इस तरफ है, तो पहले हम पंजा बना लेंगे उंगलियों का। सेम वैसे बनाएंगे जैसे हमने दूसरे पाँव का बनाया है। अब यहाँ पे हमने उल्टे फंदे नहीं बुनने हैं, सीधे बुनते हुए जाना है। और पंजे के लिए हमारे पास ये 26 फंदे हैं, तो हमने 6 सिलाइयाँ पहले जो हैं सीधी और उल्टी की बना लेनी है, जैसे हमने दूसरे पाँव के लिए बनाई वैसे ही। तो ये सीधे और फिर उल्टी तरफ से उल्टे फंदे बुनते हुए हमने इसको बनाना है। आप ऐसी सेम जुराब जो है जेंट्स के लिए भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। कलर आप थोड़ा सा डार्क रख सकते हैं, ग्रे या ब्लैक या ब्राउन ऐसे। तो घर में जैसे लड़कों को स्लीपर या अपने उसके लिए चप्पल के लिए चाहिए होती है, तो ये जुराब अंगूठे वाली जेंट्स भी डाल सकते हैं, लड़के भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26 फंदे हैं। ये हमारा जो मार्कर था, इसके आगे हमारा अंगूठा बनेगा। तो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे क्योंकि पहले हम पंजा बना रहे हैं। तो ये देखें पहला फंदा अब हम बिना बुने उतारेंगे, ये उल्टी तरफ आ गए हैं। अगले फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। तो पहले हमने इतना पोर्शन बना लेना है और ये 6 सिलाइयाँ हमने बुननी है, सीधी उल्टी और सीधी और उल्टी। मैं ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें 6 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं सीधी उल्टी की। अब हम करेंगे पंजे की शेप देंगे, जैसे कटिंग करेंगे उसको। तो उसके लिए सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे, आधे तक जाएंगे, फिर 3 का एक फंदा हम बनाते हुए जाएंगे। तो आधे फंदे कर लेंगे, तो बीच के 3 फंदे जो होंगे उनका 3 का एक बनाते हुए जाना है। जैसे हमने पहला पैर बनाया वैसे ही सेम इसका भी बनेगा। दो 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। तो ये 2 फंदे रह गए बीच में, एक यहाँ से लेंगे तो इसको हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखें, फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको। ऐसे 2 फंदे ऐसे पीछे से लेने, बीच में एक फंदा छोड़ देना है यूं करके, जिसकी हमारी चेन बनेगी। 2 का एक कर लेंगे, सब फंदों को छोड़ेंगे और सेंटर वाला फंदा हम इस तरह से नीडल पे ले लेंगे और फिर इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। ये देखें, ये 3 का एक कर लिया हमने, ठीक है यहाँ पे। तो इससे हमारे पाँव की शेप आएगी, जो साइड पे उंगलियों पे कटिंग आती है। अगले फंदे जो हैं हमने वो सीधे बुनते हुए चले जाना है यहाँ तक, और उल्टी तरफ से हमने कोई गटाई नहीं करनी है, सिंपल उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो ये मैं आपको 13 सिलाइयाँ जो है कंप्लीट करके बताती हूँ। 6 पहले बुननी है, 7 हमारी ये 3 का एक वाली बनेगी। तो ये देखें इस तरह से शेप आ गई है हमारे पंजे की, और ये सिलाई पूरी हमने 13 बना ली है, और 14वीं सिलाई अब उल्टी तरफ से हमने बाइंड ऑफ करना है। तो ये फंदे हमारे पास बच गए हैं सेम बराबर वही 18, 9 लेंगे दोनों नीडल पे। देखें अब 14वीं सिलाई है, 14th रो बाइंड ऑफ करेंगे और साथ ही में इसको हम सिल भी लेंगे। 2
3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे आ गए यहाँ पे। 2 4 6 8 और 9 और 2 4 6 8 और एक 9। अब उल्टी तरफ से इसको हमने फोल्ड करना है। 14 सिलाई है, जो 14th रो है 14वीं सिलाई में हमने इसको बंद करना है। तो मैंने इसको पूरा बंद कर लिया। बंद करने का तरीका सेम वैसे ही था और धागे को काट के लास्ट वाले फंदे को भी हम इस तरह से खींच के बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारा उंगलियों का जो पंजा है साइड से वो बन गया। अब इस तरफ हम बनाएंगे अंगूठा। तो ये हमारे पास अंगूठे के फंदे हैं। 14 फंदे हैं हमारे अंगूठे के। सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने दूसरे पाँव के बनाए हैं। तो यहाँ पे अब हम धागा लगाएंगे। पहला फंदा बुन लेंगे क्योंकि धागा अटैच कर रहे हैं, नहीं तो ये खुल जाएगा। ये सीधी सिलाई है तो सारे फंदे सीधे बुनते हुए जाएंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दोनों पेज बना के पहले ही फंदे डिवाइड करके और अंगूठों पे मार्कर दोनों तरफ लगा लिए जाए तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होती, बिल्कुल पैर आराम से बन जाते हैं। अब ये सीधे बुन लिए और उल्टी तरफ से उल्टे बना लेंगे। और ये अब मैं आपको 12 सिलाइयाँ बना के फिर दिखाती हूँ, क्योंकि सेम बनाएंगे ना। तो ये 12 रो बन जाएगी हमारी। देखें 1 2 3 4 5 और 6, 6 दूने 12। तो ये 12 सिलाइयाँ बन गई हैं हमारी। 13वीं सिलाई में हमने जैसे यहाँ पे कटिंग की थी, यानी कि अंगूठे पे एक एक फंदा कम करके शेप दी थी, तो 13वीं सिलाई में वैसे ही करेंगे। 2 का 1, फिर अगले सारे फंदे सीधे बुनते हुए जाएंगे। और लास्ट में हमने फिर से 2 का 1 कर लेना है यूँ करके। ये 13th रो हमारी 13वीं सिलाई कंप्लीट हुई। अब हम आ गए हैं उल्टी तरफ। 14वीं सिलाई है और इसमें हम बाइंड ऑफ करेंगे। फंदों को कर लेंगे आधा आधा। 14 फंदे थे, 2 हमने कम कर लिए, 12 रह गए। अब 6 कर लेंगे हम। 2 4 6, 2 4 और 6। अब ये आधे आधे हो गए। उल्टी तरफ से इसको फोल्ड करेंगे। देखें इस बात का ध्यान रखिएगा, उल्टी तरफ आनी चाहिए हमारी। और इनको हम कर लेंगे वाइंड ऑफ और साथ ही में सिल भी लेंगे। ये देखें बंद कर लिए फंदे यहाँ पे मैंने। अब लास्ट के फंदे को हमने इस तरह से धागा तोड़ लेना है और इसमें से निकाल के टाइट कर लेना है। तो ये हमारा अंगूठा साथ में सिल भी गया। तो ये देखें ये पैर भी रेडी हो गया है। सीधा करके दिखाती हूँ आपको। देखें कितनी प्यारी इसकी कटिंग आई है पंजे की। तो ये देखें यूँ करके ये दोनों पैर रेडी हैं। अब इसकी करेंगे सिलाई। सिलाई का तरीका मैंने आपको बता दिया, अंगूठा और इसको, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और लास्ट में हमने पीछे से इधर से भी सिल लेना है। तो ये उल्टा करके सीना है, सीधा नहीं। और यहाँ से हमने ये पाँव डालने के लिए खुला रखना है। तो मैं आपको सिलती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने कर ली है सिलाई। अब यहाँ से मैंने इतना सिल लिया, ये हमारा पाँव डालने की जगह है और ये आ गया पीछे से भी सिलाई। अब इसको करते हैं हम सीधा। तो ये सीधा करके देखें, इस तरह से इसकी लुक बनी है, बड़ा ही प्यारा बनकर आया है। और देखा मैंने आपको कितनी आसानी से बता दिया किस तरह से बनाना है, बिना कन्फ्यूज़न के आप बड़ी ही आसानी से बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी 8 इंच के करीब जुराब तैयार हुई है। तो ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, 4 5 और 6 नंबर वालों को बड़े आराम से आएगी। जो ऊपर से हमने इसको खुला रखा है, तो ये 4 इंच हमने खुला रखना है जिसमें हम पाँव डालेंगे जुराब में। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप और परफेक्ट कटिंग बनी है हमारी अंगूठे और पंजे की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। दूसरा पैर मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोनों पैर रेडी हो गए हैं, कितने प्यारे बनकर आए हैं।
बनाने में बहुत ही आसान और शेप देखिए कितनी प्यारी। तो चलिए इसका वेट करके देखते हैं। दोनों पैर जो हैं रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए 1 और 2 दोनों पैर रखे हैं हमने और इसका जो वेट है देखें 36 ग्राम्स, यानी कि ये 35 ग्राम में रेडी हो गए हैं। और देखें बनाने में कितने ही आसान और प्यारे, बिल्कुल जल्दी जल्दी से बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, बहुत ही इजी रहते हैं और बड़ी ही सॉफ्ट वूल से हमने बनाया हुआ है। आप भी बनाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।